सम्मानित सदस्यों, उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त संवाददाता समिति का जो पुनर्गठन पिछले 11 सितंबर 2024 को किया गया था, उसी का पहला स्थापना दिवस कार्यक्रम 19 सितंबर को दोपहर 12:30 बजे लोक निर्माण विभाग के प्रमुख हॉल विश्व सरैया हॉल राजभवन के सामने आयोजित किया जा रहा है। ये कार्यक्रम प्रदेश के सभी तमाम पत्रकारगण और हमारे जो यहाँ के समिति जो इस समिति का निर्माण किया गया उसके जो हमारे सम्मानित सदस्य हैं, जिन्होंने बाकायदा विधिवत नियमों के अनुसार अपनी सदस्यता ली है, वो लोग सब लोग डेलीगेशन के रूप में उस कार्यक्रम में आमंत्रित हैं, रहेंगे। और ये एक कार्यक्रम जो पहले स्थापना दिवस का है, मैं सभी से अपील करूंगा, हमारे जो भी जितने भी पत्रकार साथी हैं, ये समिति के अलावा प्रदेश के तमाम पत्रकार, चाहे वो जनपद जिलों में रहते हों या लखनऊ जिले में हों, जो अपनी इच्छा अनुसार और अपनी सुविधा अनुसार आ सके, वो इस कार्यक्रम में अवश्य आए। क्योंकि ये जो एक समिति या हम लोग जो ये स्थापना दिवस कर रहे हैं, इसका मूल मकसद ये है कि हम लोग पत्रकारों की कोई भी समस्या है उसके लिए समिति तत्पर है। पिछले 1 साल में हमने क्या काम किया, किस तरीके से हमने अपनी समिति को आगे, हमारी एक रूपरेखा बनी, वो उसका प्रस्तुतिकरण वहां होगा। और मैंने ये पूरा कार्यक्रम हमारे, पहले तो मैं अपने जितने भी साथी हैं हमारे सभी का बहुत बड़ा योगदान 1 साल में रहा है इस समिति को आगे बढ़ाने में। क्योंकि जब सभी लोग एकजुट होंगे तो निश्चित तौर पे समिति का एक बीज हमने डाला था। हम लोगों ने, शेखर भाई ने, अजीत भाई ने, मिश्रा जी ने, सभी लोगों ने 6 फाउंडर सदस्य थे हम लोगों के थे, दयावशी थी, अमिता मिश्रा जी थी, 6 फाउंडर सदस्य थे और इस समिति का एक बीज डाला। उसके बाद शेखर भाई ने, अजीत भाई ने, सभी ने, हमारे भास्कर भाई आए समिति में और धीरे धीरे कार्रवाई ये बढ़ता गया। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि ये एक ऐसी स्ट्रेंथ के साथ ये कार्रवाई है कि हम अपने पत्रकारों की लड़ाई लड़ सकते हैं। हम लोगों ने आह्वान किया था कि भाई पत्रकारों के जितनी भी समस्याएं हैं उसके लिए हम लोग मुख्यमंत्री के आवास में कुछ भी कर रहे थे, लेकिन किन्हीं कारणों कुछ अधिकारियों को ने हम लोगों से बात की, शेखर भाई से बात की कि इसको अभी आप स्थगित कर दीजिए, 2 महीने का समय दे दीजिए और आपकी मांगे पूरी होंगी। उसके बाद किसी भी तरीके से मैंने प्रयास किया, पत्रकार के फोरम से मुझे मुख्यमंत्री का समय नहीं मिल रहा था। मैंने किसी के माध्यम से, पूर्व सांसद सीसराम जी थे, उनके माध्यम से मैं मुख्यमंत्री के पास गया, शेखर भाई भी थे, और पत्रकारों की समस्याओं की पूरी विधिवत जानकारी मुख्यमंत्री को दी और उन्होंने बड़े गंभीरता से उसको समझा और जो भी समस्याएं हैं उसको आगे उन्होंने करने के लिए आश्वासन दिया। कल भी मेरी किस्मत थी, कल भी मुझे अचानक 6:25 में मुख्यमंत्री जी से मिलने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ। फिर मैंने अपने पत्रकारों की समस्या की बात रखी और उनको स्थापना दिवस की बात बताई, तो उन्होंने कहा कि मैं अवश्य आता, मेरा संदेश आपको मिलेगा। क्योंकि कल मथुरा और मुरादाबाद और नोएडा का कार्यक्रम है, तो मैं पहले से कार्यक्रम है, तो इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं। आप कोई बड़ा कार्यक्रम करेंगे मैं जरूर आऊंगा, पत्रकारों की समस्याओं के लिए जरूर सुनूंगा। और उनको ये भी बताया गया कि किस तरीके से पत्रकारों की क्या क्या समस्याएं हैं, तो वो काम पत्रकारों की चल रहा है। मैं अपने स्थापना दिवस पे आता हूं कि कल ये मेरा समिति का स्थापना दिवस मेरा कार्यक्रम नहीं है, ये आप सब लोगों का कार्यक्रम है। और जितने दिल से सब लोग जुड़े हुए हैं, मुझे विश्वास है कि एक व्यक्ति 15-20 लोगों को लेके अगर आएगा और हमारी जो विश्व सरैया हॉल है जिसकी कैपेसिटी 400 या 450 जो भी होगी, एक अच्छा रिनोवेट हो गया है, अच्छा वो हॉल बन गया है और सेंटर पॉइंट पे है राजभवन के सामने, लोगों को असुविधा भी नहीं होगी आने की। तो मैं चाहूंगा कि सभी लोग अपने उस कॉज के लिए आए, उस एक संघर्ष के लिए आए जिसके लिए पत्रकारिता एक हमारी विलुप्त होती जा रही थी। कि मैं किसी के ऊपर नहीं आरोप लगाना चाहता हूं, ना आरोप है किसी के ऊपर, सब मेरे भाई हैं। इस समिति का जो मकसद है कि पत्रकारों के लिए काम करना है, पत्रकारों के जो अभी तक हक और हुकूक के लिए जो लड़ाई
नहीं लड़ पाए हैं लोग बात, वो लड़ाई हम लोग आगे बढ़ाएं और उसमें सभी का योगदान हो। अगर सभी का योगदान होगा तो निश्चित तौर पे आज ये पहला स्थापना दिवस है। मैं मान के चलता हूं कि ये समिति 100वां भी अपना स्थापना दिवस मनाएगी, 100वां भी स्थापना दिवस मनाएगी। और इस स्थापना दिवस में मैं ये मान के चलता हूं कि जो भी गेस्ट वहां आएंगे, हमारा एक कार्यक्रम है। और हाँ, सबसे बड़ी चीज, ये स्थापना दिवस मैंने समर्पित किया है, हम लोगों ने, सब लोगों ने, श्री गणेश शंकर विद्यार्थी जो हमारे पत्रकारिता के जनक थे, बड़ौदा थे, और हमारे शिरोडकर साहब के लिए, पराटकर साहब के लिए, विष्णु बाबूलाल पराटकर जी हैं, उनको समर्पित करते हुए ये कार्यक्रम हमने किया है। हम लोग कल जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं वो गणेश शंकर विद्यार्थी जी और पराटकर जी के उसमें एक समर्पित है ये कार्यक्रम। और कार्यक्रम का एक एजेंडा ये है कि 11 बजे आप लोग वहां आ जाएं, अपने विश्वविद्यालय हॉल में पहुंचे और सभी लोगों का वहां 11 बजे कर दें। 11 बजे के बाद तो 11:30 बजे से एक लोग गायक जी हैं, उनका कार्यक्रम रखा गया है, कनौजिया जी का एक कार्यक्रम है जो 1 घंटे का। उसके बाद 12:20 पे अतिथियों का आगमन शुरू हो जाएगा, 12:30 पे राष्ट्रगान होगा, 12:32 पे दीप प्रज्वलित किया जाएगा, 12:35 पे अतिथियों का सम्मान होगा, 12:45 पे हमारे जो वरिष्ठ उद्घोषक हैं आत्मप्रकाश मिश्रा जी, वो मंच को संभालेंगे और वो अपना जो है उस मंच को आगे बढ़ाएंगे। और 12:50 पे स्वागत उद्बोधन मैं संयोजक के रूप में मैं करूंगा, प्रभात त्रिपाठी। और 12:55 पे विशिष्ट अतिथियों का उद्बोधन शुरू हो जाएगा। 1:30 पे चयनित पत्रकार और परिवार का सम्मान। हमारी इस समिति ने ये निर्णय लिया है कि मेरा पहला स्थापना दिवस इस कार्यक्रम का हो रहा है। हम लोगों के पास जो भी एक व्यवस्था है, अभी हम लोगों का कॉकस फंड अभी हम लोगों का नहीं है, हम लोग आगे चल के क्या करेंगे ये एक भविष्य के गर्भ में है। लेकिन हमारे बीच में एक पत्रकार धीरेन्द्र श्रीवास्तव जी थे जो हमारे समिति के सदस्य भी थे, तो उनकी वाइफ, पत्नी और बच्चे, उनको जो भी हमारी एक धनराशि होगी वो मंच पे आके उनको ही वहां सम्मानित किया जाएगा। एक पत्रकार को मैं अभी अपना जो है जिसमें आपका चयनित पत्रकार जो है और परिवार का सम्मान है। ये हमारे एक कार्यक्रम का एक मुख्य मकसद है कि हमारे साथ जो जुड़ा रहा उसका मैं उसके परिवार का वो किसी कारणोंवश बीमारी में वो उसका निधन हो गया और बहुत ही तेज तर्रार और बहुत ही अच्छे चैनल के पत्रकार थे धीरेन्द्र श्रीवास्तव जी, तो उनके परिवार को हम लोग जो भी धनराशि होगी, जो अनुग्रह राशि होगी, जो हमारे उस पे है लोगों को व्यवस्था रहेगी। उसके बाद फिर 1:40 पे मुख्य अतिथि का उद्बोधन होगा, संबोधन होगा। मुख्य अतिथि जो हमारे जो कार्यक्रम के हैं वो उसको संबोधित करेंगे। 1:55 पे हमारे प्रशासनिक सलाहकार जी शेखर जी धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। शेखर जी धन्यवाद आए हुए अतिथियों का ज्ञापन करेंगे। और 2:10 पे या 2:30 बजे तक जो भी कार्यक्रम समाप्त होगा उसके बाद हम लोग सब लोग मिलके एक साथ बैठेंगे, भोजन करेंगे। और ये मेन मकसद देखिए, इस समिति के कार्यक्रम की रूपरेखा के साथ ये हमारे भास्कर भाई भी हैं, सारे वरिष्ठ लोग हैं, सभी लोग हैं, मिश्रा जी सभी लोग हैं, आप सब जितने युवा, अपने डीपी भाई, अपने अजय श्रीवास्तव जी, संजय भाई, सभी सतीश प्रधान जी, सूर्यवंशी, सभी लोग, मैं जिसका भी नाम वर्मा जी, सबके मैं नाम लेके कह सकता हूँ। हमारे रविशंकर उपाध्याय जी, आरपी सिंह जी, हमारी बहन जो है अर्चना जी, तो ये और परमजीत जी, सभी लोग का एक कलेक्टिव ये एक कार्यक्रम है। ये कोई कार्यक्रम एक किसी विशिष्ट व्यक्ति का नहीं है, ये कार्यक्रम कोई विशिष्ट अतिथि का नहीं है कि हम किसी मंच पे किसी बड़े व्यक्ति को लाके एक अपना ये दिखाऊं कि जो है मेरा ये कार्यक्रम बड़ा व्यक्ति आ गया। मेरे लिए मेरे सारे पत्रकार बड़े हैं और जिनको मैंने समर्पित किया है कार्यक्रम वो पत्रकारिता के जनक है, जिन्होंने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए थे, गणेश शंकर विद्यार्थी थे। इसी तरीके से ये समिति भी अगर सरकार नहीं सुनेगी पत्रकारों की तो उसके भी छक्के छुड़ाए जाएंगे और छक्के छुड़ा के ही हम लोग अपने हक को ले लेंगे। ये बैठे हुए अधिकारी भी समझ लें और ऊपर के मुख्यमंत्री से लेकर बड़े लोग भी समझ लें कि ये समिति किसी की मोहताज नहीं है। ये समिति सारे पत्रकारों की एकता और ताकत के साथ ये समिति है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं चाहूंगा कि प्रशासनिक सलाहकार शेखर जी अपनी 2-3 बातें रखें।
देखिए प्रभात भाई ने कोई ऐसी कुछ छोड़ा नहीं जो मुझे आगे इसके लिए कंटिन्यू करना पड़े, सब चीज कवर कर ली इन्होंने। बस हमारा सबसे आपसे विनम्र निवेदन ये है कि कल ज्यादा से ज्यादा तादाद में आके इस स्थापना दिवस को बहुत अच्छे से सक्सेसफुल करें और सब लोग आए यहाँ पर। हम लोग की दिली इच्छा है कि सब लोग इकट्ठे हों, एक साथ बैठे, एक साथ बात करें, जो भी परेशानियां हैं उसको वो तो आगे डिस्कस हो जाएंगी और एक साथ भोजन करें आगे। ये सबसे बड़ा हम लोगों की एक ख्वाहिश है। बस सब लोगों से निवेदन है, सब लोग आए, खूब तादाद में आए और वहां पे आके इसको बहुत सक्सेसफुल बनाए।